हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। बीपीएससी एईडीओ के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। इसका यह लेक्चर 3 है। अब तक अगर कोई लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कवर नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको कवर कर लीजिए। इस लेक्चर का खास बात यह रह रहा है कि यह बीपीएससी का पीवाईक्यू के थ्रू हम लोग सारे कंसेप्ट को तेज़ी से रिवीजन कर रहे हैं और टीआरई 4 के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम होगा जो बीपीएससी कंडक्ट कराएगा वो सारे एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है लेक्चर। इसमें खास बात है कि बीच बीच में हम पोल मैजिक भी कराएंगे और प्रैक्टिस के साथ हम लोग सब कुछ याद कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। तो अब तक हम लोग टोटल कवर कर लिए थे कहाँ तक? तो यहाँ का टॉपिक हम लोग मेडिएवल का टॉपिक कितने कंप्लीट किए थे? ये दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट किए थे। उसके बाद अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे इसी के आगे टॉपिक नंबर 8। इसमें क्या है? भक्ति और सूफी आंदोलन है। भक्ति और क्या है? सूफी आंदोलन है। तो सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्हें क्या विशेषता थी? तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। अच्छा, तो मध्यकालीन भारत में सभी, ठीक है ना, भक्ति संतों का ये एक अच्छा था कि जब भी वो लोग अपनी वाणी का जो भाषा यूज करते थे लोग उसी भाषा में उससे क्या करते थे, समझते थे। अपनी वाणी की उसी भाषा में लिखा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन जो है, मतलब जिस भाषा में बोलते थे उसी भाषा में लिखते थे, समझाते थे अपनी वाणी को, है कि नहीं? जो समझ पाए भक्त, ठीक है ना, उसी वाणी को यूज करते थे, भाषा में लिखा। ठीक है, अच्छी बात है। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो निजामुद्दीन औलिया जो कि गुरु हैं, ठीक है ना, खुसरो साहब के, ठीक है ना। तो निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से मिलने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। अच्छा, इन्हीं का कहावत है, दिल्ली अभी दूर है, ठीक है ना, निजामुद्दीन औलिया। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो बताओ किस संप्रदाय के थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। सुहरावर्दी संप्रदाय के थे, ठीक है ना, सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। सुहरावर्दी संप्रदाय, ठीक है ना, सुहरावर्दी संप्रदाय के रिलीजियस के थे। अब बताओ प्रमुख सूफी सिलसिला और उनके संस्थापक, ठीक है, प्रमुख सूफी सिलसिला और उनके संस्थापक। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन है? तो अबू इसहाक समी, अबू इसहाक समी है, ठीक है ना, अबू इसहाक समी है। सुहरावर्दी जो है, सुहरावर्दी सूफी जो है उसके संस्थापक कौन है? बताओ संस्थापक कौन है? शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी। कादरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो हो जाएगा शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अब बताओ सतारी के कौन हो जाएगा? तो शेख अब्दुल सतारी से शेख अब्दुल सतारी, ठीक है ना। नक्शबंदी से कौन हो जाएगा? बताओ, तो बहाउद्दीन नक्शबंद। अब देखो थोड़ा से, अब हम थोड़ा सा तुमको टेक्निक देते याद करने का। ये हो जाएगा AIS, ठीक है ना। अब बोलने के लिए अबू इसहाक समी चिश्ती से अबू इसहाक समी। सुहरावर्दी के लिए कौन हो जाएंगे? शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी। तो देखो ये क्या हो जाएगा?
अबू इसहाक समी। अबू इसहाक समी चिश्ती सिलसिला से संप्रदाय से रिलेशन रखते थे, संस्थापक थे, ठीक है ना। सूरावर्दी, ठीक है, सूरावर्दी क्या हो जाएगा बताओ, सूरावर्दी में क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, सूरावर्दी में कहाँ थे? सूरावर्दी में क्या हो जाएगा? शेख, बताओ, शेख सूरावर्दी, शेख शहाबुद्दीन सूरावर्दी, शेख शहाबुद्दीन सूरावर्दी, ठीक है, शेख शहाबुद्दीन सूरावर्दी। कादरी से कौन था? तो कादरी से लिखो, ये थोड़ा सा ना टेक्निक है, लिख लिख के, ये ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, अभी का अभी टेक्निक। शेख अब्दुल कादरी जिलानी, शेख अब्दुल कादरी जिलानी, कादिर जिलानी, ठीक है ना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। फिर से देखो, चिश्ती के लिए कौन हो जाएगा? चिश्ती के लिए बताओ, अबू इसहाक समी। सूरावर्दी के लिए कौन हो जाएगा? शेख शहाबुद्दीन सूरावर्दी। कादरी के लिए कौन हो जाएगा? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सतारी के लिए कौन था? सतारी के लिए तो शेख, देखना, शेख अब्दुल सतारी, तो शेख अब्दुल, बताओ, शेख अब्दुल्ला सतारी, शेख अब्दुल्ला सतारी, शेख अब्दुल्ला सतारी, शेख अब्दुल्ला सतारी। नक्शबंदी से तो कौन था? बहाउद्दीन, बहाउद्दीन, बहाउद्दीन नक्शबंद, बहाउद्दीन नक्शबंद। चलो अब देखो, चिश्ती से कौन थे? अबू इसहाक समी। सूरावर्दी से कौन थे? शेख शहाबुद्दीन सूरावर्दी, ठीक है, ओके। कादरी से कौन हो जाएगा? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सतारी से कौन हो जाएंगे? शेख अब्दुल्ला सतारी, ठीक है। नक्शबंद से कौन हो जाएगा? नक्शबंद से कौन हो जाएगा? तो बहाउद्दीन नक्शबंद। सूफी संत और उनकी उपाधियाँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो इनके लिए क्या था? कुतुब उल अख्ताब, कुतुबुल अख्ताब, कुतुबुल अख्ताब, कुतुबुल अख्ताब। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का क्या होता है? तो कुतुब उल अख्ताब। शेख हमीदुल नागौरी, तो कौन हो जाएगा? इनको उपाधि क्या मिला है? शेख हमीदुल नागौरी, नागौरी, तो बताओ कौन हो जाएगा इसके लिए? सुल्तान उत तारकीन। शेख निजामुद्दीन औलिया को, शेख निजामुद्दीन औलिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, महबूब इलाही सुल्तान उल औलिया, सुल्तान उल औलिया। शेख निजामुद्दीन को महबूब इलाही सुल्तान उल औलिया। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को आईने हिंद, आईने हिंद की उपाधि से कौन जाने जाते हैं? कौन सूफी संत? शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। चिरागे देहलवी, चिरागे देहलवी, चिरागे देहलवी। शेख नसरुद्दीन महमूद। शेख उल हिंद से कौन जानते हैं? तो शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, शेख उल हिंद, 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 ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी, पीर महबूब सुबहानी, शेख अहमद सरहिंदी, मुजहिद अलिस्फानी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। वह 12 मासा की रचना किसने की थी? हमसा की रचना किसने की? हमसा की रचना किसने की? हमसा की रचना किसने की? किसने की? तो मलिक मोहम्मद जयासी, ठीक है, ओके।
अगला देखो, नेक्स्ट क्या होता है, सही मिलान है। सही मिलान है, बताओ। निर्गुण किसी भी रूप में मूर्ति पूजा से घृणा करते हैं, सही मिलान है। अच्छा, निर्गुण क्या होता है? निर्गुण के मतलब किसी भी मूर्ति पूजा को बढ़ावा नहीं देता है लोग, निर्गुण लोग। चलो अब मुगल वंश के बारे में आते हैं, ठीक है ना। मुगल वंश के बारे में करते हैं तो बाबर के प्रमुख युद्ध करते हैं, पानीपत का युद्ध, वो भी पहला। तो 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ, विजेता रहे बाबर, ठीक है। खानवा का युद्ध, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, ठीक है ना। तो खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध 1526 में राणा संगा और बाबर के बीच में, तो बाबर जीते। चारों युद्ध कंटिन्यू बाबर जीतते हैं। बाबर का शासन काल इसी में चला जाता है, 4 साल तक रहते हैं, 1526 से लेकर 1530 तक। और वो मुगल एम्पायर को इंडिया में एस्टेब्लिश करने में ही इनका शासन चला जाता है। यानी शासन करने का मतलब वो कोई पेंटिंग में आपको नहीं दिखेगा उनका रोल, किसी भी आर्किटेक्चर के फील्ड में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो आर्मी ही इंगेज रहते हैं, ठीक है ना। तो खानवा का युद्ध स्टेब्लिश करने के बाद उनके बाद बहुत सारे आएंगे, तो धीरे धीरे आपका आर्किटेक्चर भी मिलेगा, पेंटिंग भी मिलेगा, बहुत सारे चीज़ मिलेगा, है कि नहीं। और वार से लोग फ्री रहेगा तो यही सब करेगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो खानवा का युद्ध क्या होगा, 17 मार्च 1526 में बाबर ने फिर जीते। बाबर तो सब में जीते, बस याद ये रखना है कि पहला इब्राहिम लोदी के साथ होता है, खानवा का युद्ध राणा संगा के साथ होता है, चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ होता है, मेदिनी राय। घाघरा का युद्ध किसके साथ होता है, तो महमूद लोदी के साथ होता है, इसमें बाबर जीतते हैं, तो ये 28 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, बताओ। तो ये हो जाएगा वही सैन्य सैन्य रणनीति, ठीक है ना, आर्मी पॉलिसी। ताजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है, तुर्की में, याद रखना, तू तुर्की, ठीक है ना, तू तुर्की। ताजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है, तो तुर्की में लिखी गई है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो बाबर है। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या है, तैमुरिड राजवंश की स्थापना, ठीक है ना, तथा पानीपत के प्रथम युद्ध में बारूद, अग्निशस्त्रों और मैदानी तोप खाने को शामिल किया गया था, ठीक है ना, इसके वजह से जीत हुई थी। हुमायूं और शेरशाह के बारे में आप समझते हैं। टॉपिक हमारा आज का रहेगा 10। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित कीजिए। देवरा, चौसा और कनौज और सरहिंद, ये 4 जो है युद्ध, इनका क्या है, सही क्रम है। पहले देवरा का युद्ध हुआ है, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हुआ है, चौसा, कनौज, सरहिंद का युद्ध हुआ है, ठीक है। अब देखो चौसा का युद्ध कब हुआ, 1539 में शेरशाह खां एवं हुमायूं के बीच हुआ, विजेता शेरशाह खां रहते हैं। बिलग्राम का युद्ध जब हुआ है, कनौज का युद्ध के भी नाम से जाना जाता है, 1540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में अगेन शेरशाह विजेता रहते हैं, ठीक है ना। इसी समय हुमायूं ना चले जाते हैं यहाँ से, तब शेरशाह का चलता है का शासनकाल 15 साल तक, ठीक है। उसके बाद फिर 55 तक चलेगा, 40 से लेकर 55 तक चलेगा। उसके बाद फिर आ जाएंगे हुमायूं 1 साल के लिए, 55 से 56 तक फिर आ जाते हैं। उसके बाद हुमायूं के बाद मुगल शासन ही चलेगा, हुमायूं का डेट हो जाता है। तो किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो शेरशाह सूरी, क्या हो जाएगा, हजरत आला और सुल्तान की उपाधि से नाम से जाने जाते हैं शेरशाह सूरी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया, तो चुनार दुर्ग पे प्रथम बार आक्रमण जो किया, इन्वेजन जो किया, अटैक जो किया, 1532 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में, ठीक है, 1532 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल, ठीक है ना, और नूरी निसा बेगम में से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया हाजी बेगम ने, ठीक है ना, हाजी बेगम ने, ठीक है ना।
हुमायूं का मकबरा बनवाया हाजी बेगम ने, ठीक है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है शेरशाह का मकबरा, ठीक है ना। अष्टकोणीय है, ठीक है ना, अक्टाकोण। किसने अपनी घुड़सवार सेना को 50, 200, 250 एवं 550 की इकाइयों में विभाजित किया? इस्लाम शाह। किसने किया? इस्लाम शाह ने किया, ठीक है। अकबर से आते हैं, अकबर से कितने क्वेश्चन आए इंपॉर्टेंट। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान, ठीक है। कौन हो जाएंगे? हकीम खान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। बहलोल लोदी, शेरशाह, ठीक है ना, हुमायूं, अकबर में से इस्लाम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? अकबर ने समाप्त कर दिया था। किसने समाप्त कर दिया था? अकबर ने। शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत का वह मुगल शासक जो सबसे लंबे समय तक शासन किया, अकबर ने किया। अब अकबर के बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य और उनके वर्ष, किस वर्ष काम हुआ, ठीक है ना, ईयर। तो वर्क जो हो जाएगा दास प्रथा का अंत, ठीक है ना, 1562 में, 1562 में दास प्रथा, पर्दा शासन का अंत, ये भी 62 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में। तो देखिए पहले दास, पहले क्या हो गया, दास प्रथा खत्म करो, कोई दास नहीं रखेगा, पर्दा सिस्टम खत्म करो 62 में। फिर तीर्थ, अब जब कुछ काम नहीं रहेगा, कोई गुलाम उलाम नहीं रहेगा, पर्दा वर्दा नहीं रहे, तो जाओ तीर्थ यात्रा पे। तो जाओ तीर्थ यात्रा अगला साल 60 में। अब जाओगे तो नॉन मुस्लिम हो तो अलग अलग कहीं जगह पे जाओगे तो तुम्हारा नॉन मुस्लिम टैक्स लगेगा, तो उसको भी हटा दिए कि भाई तीर्थ यात्रा पे जाओ तो तुमको वो टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो जैसे ही लोग जाना स्टार्ट किए तीर्थ यात्रा पे, तो अब देखे कि लोग तो जा रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं तीर्थ कर देकर, जजिया कर दे के तीर्थ यात्रा पे, तो जजिया कर को भी अगला साल हटा दिए, ठीक है। अब देखो इतना सारा हटा दिए, लोग खुश है, तो अब बना रहे हैं फतेहपुर सीकरी की स्थापना आगरा में की है। एक केवल कितना? 1571 में। ये थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो गया, ठीक है ना, 6 साल और एक कितना साल, 7 साल बाद फतेहपुर सीकरी की राजधानी परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। इबादत खाना की स्थापना, पूजा गृह 1575 में। ये बार बार पूछता है, ठीक है ना, ऐसे सब ये इम्पोर्टेंट ही है। इबादत खाना की स्थापना, पूजा गृह 1575 ईस्वी में। मजहर की घोषणा, मजहर की घोषणा कब हुआ? मजहर की घोषणा 1579 में। दीन इलाही की स्थापना 82 में। दीन इलाही की इलाही समूहत की शुरुआत 63 में, ठीक है ना। ये फिर से बोलो, 63 में, 62, 1562, तीर्थ यात्रा 1563, जजिया कर 64 में कर देंगे, आगरा में तो 1571 में, ये हो जाएगा 1575 में, उसके बाद 4 साल बाद 79 में, और कहोगे दीन इलाही, ये इंपॉर्टेंट है, ये फिर गैप आ गया 3 साल का, 1582 में। इलाही समूहत का 1583 में। चलो क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के इस सम्राट के बारे में यह लिखा। किसने लिखा? अकबर। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की। दीने इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अकबर द्वारा। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया? ठीक है ना, भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया
गठन हुआ अकबर के शासनकाल में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, ये इंपॉर्टेंट है, 1576 में, ठीक है ना, 1956। 75 में उसने क्या किया था बताओ, 75 वाला बताओ, 75 वाला बताओ, इबादत खाना। 82 वाला बताओ, दीने इलाही। 63 वाला तीर्थकर। अच्छा, 64 में जजिया कर, ठीक है ना, टैक्स, जजिया टैक्स। अब आते हैं 12 नंबर के टॉपिक पे, जहांगीर से। 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा शुरू की जहांगीर ने। जहांगीर अच्छा पेंटर भी था, इसके समय पेंटिंग काफी प्रसिद्ध रहा। जहांगीर ने इंग्लिश खाना की उपाधि से सम्मानित किया था हॉकिंस को, ठीक है ना। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था जहांगीर के शासनकाल में? देखो ये दोनों हो गया ना, ये इधर में पूछ दिया, ये इधर में पूछ दिया, जहांगीर से हॉकिंस, अब थॉमस रो, ये देखो पूछता है। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपनी शीर्ष बिंदु पे था? वही आया ना, फ्लोरिश कर रहा था जहांगीर के समय में। इत्मादुल्ला का मकबरा आगरा में बनवाया था नूरजहां ने। परचिनकारी, ठीक है ना, पिटरेड्यूरा संबंधित है, पिटरेडूरा संबंधित है। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्शी करना, ठीक है ना, पेंटिंग से रिलेटेड है। शाहजहां और औरंगजेब से कितने क्वेश्चन आए हैं, कर लेते हैं तेजी से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की क्या जड़ थी? गंधार, ठीक है ना। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा था, A.L. श्रीवास्तव ने। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाया जिहाद का अर्थ है दरुल इस्लाम। मुगल कालीन प्रशासन, गुलाम बदन बेगम, ठीक है ना, गुलाम, ठीक है, मुगल कालीन प्रशासन, गुलबदन बेगम, क्या है, गुलबदन बेगम का क्या में भाई हुमायूं नामा की रचना की। वह अरबी और फारसी की प्रखंड विदुषी, मतलब ज्ञानी थी। विदुषी मतलब ज्ञानी होता है, सेज। जो महिलाएं काफी ज्ञानी होती है उनको सेज बोलते हैं, सेज, ठीक है। जैसे ऋषि मुनि बोला जाता तो ये उसी तरह से। महा माहम अंगा, माहम अंगा, माहम अंगा, ठीक है ना, माहम अंगा, माहम अंगा। 1560 से 1562 ईस्वी तक पेटीकोट सरकार को चलाया। दिल्ली में मदरसा बेगम की स्थापना की। पेटीकोट के मतलब कोई छोटा बच्चा है, उनके पीछे से इन्हीं ने चलाया अकबर के समय, आई थी। नूरजहां जहांगीर की पत्नी जुंता गुट का नेतृत्व किया। इसने अनेक श्रृंगार प्रशासनों और जेवरतों में सुरुचिपूर्ण परिवर्तन किया। नूरजहां ने जहांगीर की पत्नी जुंता गुट का नेतृत्व किया। मुमताज महल शाहजहां की प्रिय पत्नी, यह भी श्रृंगार प्रशासनों और जेवरातों की बड़ी विशेषज्ञ थी। हाँ भाई, बिल्कुल होना होगा। जहां आरा शाहजहां की बड़ी पुत्री, शाहजहां की बड़ी पुत्री जहां आरा, वो बड़ी धार्मिक और सात्विक विचारधारा की महिला थी। शाहजहां के बंदी समय में यह शाहजहां के साथ रही। जेमनुनिसा औरंगजेब की पुत्री, इसने दिल्ली में बैतुल उल्म नामक पुस्तकालय की स्थापना की। अस्मत बेगम इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया। मुगल कालीन कुछ पदाधिकारी, मुस्तौफी लेखा परीक्षक, मुशरिफ सहलेखाकार, मीरे बर्ब
वन अधीक्षक फॉरेस्ट। मीरे बहर जल सेना का प्रबंध है। वाक्य नवीस सूचना अधिकारी। सवानिह निगार समाचार लेखक। खुफिया नवीस गुप्त पत्र लेखक। हरकारा जासूस और संदेश वाहक। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। मुहतसिब कौन था? लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदते मास इंकित करता है। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ है लगान निर्धारण का तरीका। बटाई। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था मुख्य न्यायाधीश। काजी को मुख्य न्यायाधीश बोला जाता है, चीफ जस्टिस। किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? सूरत को। मध्यकालीन मुद्राएं। मुहर शासक अकबर सोने का सिक्का। शासक अकबर द्वारा सोने का सिक्का सबसे बड़ा। इलाही अकबर का सोने का सिक्का। रुपया शेरशाह का चांदी का सिक्का। दाम अकबर का तांबे का सिक्का। जीतल इल्तुतमिश का तांबे का सिक्का। निसार जहांगीर का तांबे का सिक्का। मुहर हो गया अकबर का सोने का सिक्का। सांस में हो गया अकबर का सबसे बड़ा सिक्का सोने का। इलाही अकबर का हो गया सोने का सिक्का। ये चार तो मुहर सांसब इलाही। रुपया आपका हो जाएगा चांदी का सिक्का शेरशाह का। दाम जो हो जाएगा अकबर का सिक्का तांबे का। जीतल इल्तुतमिश का तांबे का सिक्का। निसार जहांगीर का तांबे का सिक्का। मुगल बादशाह एवं उनके सूबे शासक का नाम। ठीक है, सूबे की संख्या। नए जुड़े सूबे। अब अकबर के पास कितने सूबे थे? 12 सूबे थे, फिर 3 जुड़ गए तो 15 हो गया। आईने अकबरी में बताया गया है, अबू फजल का लिखा है। जहांगीर में 15 सूबे हो गए, ठीक है ना, लाहौर में मिलाया। शाहजहां के समय 18 सूबे, ठीक है ना। औरंगजेब के समय 20 सूबा, सबसे ज्यादा गोलकुंडा को बीजापुर को भी मिला दिया गया। सही बात है। मुगल कालीन संगीत चित्रकला एवं साहित्य। ताजुके बाबरी बाबरनामा लेखक कौन हो जाएगा? बाबर, तुर्की भाषा में तू से तू। तारीखे रसीदी मिर्जा हैदर, ठीक है, दुगलत तो फारसी में हो जाएगा। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम फारसी में। हुमायूंनामा को गुलबदन बेगम ने लिखा है फारसी में। लगभग सब फारसी में, एक ही को यहाँ तुर्की में है। तारीखे सलातीन ए अफगान अहमद यादगार फारसी में लिखा गया है। अहमद यादगार। हबीब उस रियासर एवं कानून हुमायूं खवादमीर फारसी का है। तारीखे शेरशाही अब्बास खान सरावनी फारसी में लिखा गया है। तोहफाए अकबर शाही अब्बास खान सरावनी फारसी में लिखा है। अकबरनामा अबू फजल आ गया ना, अकबरनामा अबू फजल फारसी में लिखा गया है। तबाकत अकबरी निजामुद्दीन अहमद फारसी में लिखा गया है। मुंतखब उत तवारीख अब्दुल कादिर बदयूनी फारसी में लिखा गया है। इकबाल नामे ये जहांगीरी मुतमीद खान फारसी में है। तजकीरातुल वकायत फारसी में है, ईरानी। फारसी मतलब ईरानियन का लैंग्वेज, ठीक है ना। वकायत मुस्ताकी रिजकुल्लाह मुस्ताकी फारसी में। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? हुमायूं ने, ठीक है ना। दस्ताने अमीर हमजा का चित्रकान किसके द्वारा किया गया? अब्दुल समद मीर सैयद अली। आईने अकबरी लिखा गया अब्दुल फजल के द्वारा। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार
मुगल सम्राट के राज दरबारी थे अकबर। यूरोपियन चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? अकबर के समय में हुआ। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? शेर खान। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल। ठीक है। यह कथन किससे कहा कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? विलियम्स फिंच। प्रमुख स्थापत्य। आगरा फोर्ट अकबर ने बनाया है, ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाया है। ताजमहल शाहजहां। जामा मस्जिद दिल्ली वाला शाहजहां। लाल किला शाहजहां। बीबी का मकबरा आजम शाह औरंगजेब का पुत्र। सिख संप्रदाय एवं मराठा राज्य, ठीक है, सिख संप्रदाय और मराठा राज्य, ठीक है। अब देखो, गुरु नानक काल इतना हो जाएगा, ठीक है ना, 1469 से लेकर 1539। सिख धर्म के प्रवर्तक है, मतलब यही है, एस्टेब्लिश किए हैं। अंगद हो जाएगा गुरुमुखी लिपि के जनक। अमरदास हो जाएंगे गुरु प्रसार हेतु 32 गद्दी का निर्माण। रामदास हो जाएंगे अमृतसर के संस्थापक। रामदास अमृतसर के संस्थापक। अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर जो देखते हैं अमृतसर में, ये हो जाएगा अर्जुन देव। हरगोबिंद सिंह अकाल तख्त की स्थापना। हर राय उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया। हरकिशन अल्पवयस्क व्यवस्था में मृत्यु। तेग बहादुर औरंगजेब द्वारा फांसी। गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना। पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था? गोविंद सिंह का, ठीक है। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। अष्टप्रधान का गठन किया गया शिवाजी द्वारा। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? शिवाजी। देखो रिपीट हो गया, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। सरजामी प्रथा संबंधित थी मराठा भू राजस्व से। आते हैं कुछ पेशवाकालीन युद्ध, उनके परिणाम। खेरा का युद्ध 1707 में तराई साहू ने जीता। वरना संभाजी और साहू के बीच में अगेंस्ट साहू जी जीते। पानीपत अब्दाली ने जीता। पानीपत का तृतीय युद्ध अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के साथ होता। अब्दाली ने जीता। प्रथम एंग्लो मराठा वार 75 से 82, अंग्रेज जीता। सालाबाई की संधि हुई, ये इंपॉर्टेंट है। द्वितीय एंग्लो मराठा वार अंग्रेजों और मराठा के बीच में अंग्रेज जीते। तो 75 से 82, 1803 से 1805, 1817 से 1818 अंग्रेजों और मराठा के बीच हुआ। पेशवा शिप किसको बोलते थे? राजा का प्रधानमंत्री। आत्मीय किसको बोलते थे? वित्त मंत्री को। वाक्य नवीस राजा के दैनिक कार्य तथा दरबार के प्रतिदिन का कार्यवाहियों का विवरण रखता था, ठीक है ना। सचिव राजकीय राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना। सुमंत या दबीर विदेशी मंत्री। सेनापति या सरे नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करना। पंडित विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना। न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। शिवाजी के उत्तराधिकारी। संभाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र था, जिसने 1680 ईस्वी से 1689 ईस्वी तक शासन किया।
राजा राम शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र राजा राम ने मुगल के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। राजा राम ने संभाजी के पुत्र शाहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। ताराबाई राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया एवं संघर्ष जारी रखा। शाहू जी के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ। बालाजी विश्वनाथ महत्वपूर्ण तथ्य, मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध। पेशवा बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ नेता सेनापति। संपूर्ण मालवा क्षेत्र तथा गुजरात मराठा आधिपत्य में आ गया था। बालाजी बाजीराव, इनके काल में मराठा अपनी शक्ति से दक्षिण से चौथ तथा स्वदेशमुखी वसूलने लगे थे। टैक्स होता था, ठीक है। माधव प्रथम नारायण राव ये सब चला है। एंग्लो मराठा युद्ध के समय गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के 75 में 82 में हुआ, फिर 3 से 5 तक हुआ लॉर्ड वेलेस्ली के समय, लॉर्ड वेलेस्ली। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है ना, और लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ 1817 से 1818 तक। सिख मिसल और उनके संस्थापक नेता अहलुवालिया जासा सिंह, सुकरचकिया चरत सिंह, सुकरचकिया, फैजुलपुरिया, नवाब कपूर सिंह, पता नहीं, सब इंपॉर्टेंट है। मुगल साम्राज्य का विघटन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, ठीक है। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय को। तुगलक शासक नसरुद्दीन मोहम्मद ने के लिए कहा जाता था कि उसका साम्राज्य चांदनी चौक का पालम तक था। अच्छी बात है, करो। मुगल शासक और उनके प्रसिद्ध नाम, औरंगजेब का जिंदा पीर, जहांदार शाह का लंपट मूर्ख, फर्रुखसियार को घृणित कायर, रफी उद दरजात का कठपुतली शासक, मोहम्मद शाह का रंगीला, बहादुर शाह 1 को साहिबे बेखबर, बहादुर शाह 2 को जफर। मुगल शासकों के वास्तविक नाम और उनकी उपाधियाँ, बाबर का वास्तविक उपाधियाँ, मिर्जा, गाजी, बादशाह, हुमायूं, वास्तविक नाम, नसरुद्दीन मोहम्मद, उपाधियाँ, अकबर का जलालुद्दीन मोहम्मद, अकबर, बादशाह, गाजी। जहांगीर को बोला जाता था, वास्तविक नाम सलीम था, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, बादशाह गाजी। शाहजहां को खुर्रम बोला जाता था, अब्दुल मुजफ्फर, शहाबुद्दीन मोहम्मद, साहेब किरण समी। औरंगजेब को औरंगजेब, अबुल मुजफ्फर, मुहिमुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, बहादुर आलमगीर, बादशाह गाजी। बहादुर शाह 1 को मोहम्मद मुआजम, शाह आलम 2, साहिबे बेखबर, जहांदार शाह को मुइजुद्दीन लंपट मूर्ख, फर्रुखसियार को फर्रुखसियार खिनित का, ये तो हो गया था। उत्तरकालीन मुगल बादशाह, अच्छा, लेटर मुगल, बहादुर शाह प्रथम, साहिबे बेखबर, 1707 से लेकर 1712 तक, 5 साल तक बेखबर रहते हैं, इधर उधर हर चीज ट्राई कर लेते हैं बट कुछ होता नहीं है। जहांदर शाह, ये 1 साल के लिए, लंपट मूर्ख 1 साल के लिए रहते, उसके बाद फिर आ जाएंगे फर्रुखसियार 6 साल के लिए, फिर मोहम्मद शाह रंगीला, ये लंबा चलेंगे 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक, फिर मोहम्मद बहादुर 54 तक, आलमगीर द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, ये याद रखना, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, खत्म।
अब हम लोग अगला लेक्चर से स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है, इतने रहने देते हैं। ठीक है, इतना रहने देते हैं, आज के लिए सफिशियंट है। बहुत फैक्चुअल चीज़ है, उसको ना 2 बार 3 बार सुनना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हो जाएगा और क्वेश्चन के साथ फेवरेबल हो जाओगे। देखोगे ना PYQ में उतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी ही कोर है, थीम जो है ना इजी है। तो खाली हम लोग PYQ का थीम पकड़ के डिकोड कर लेंगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये बुक को कंप्लीट करना है घटना चक्र को। ठीक है, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, एक दिन में 2-3 लेक्चर कंप्लीट करना पड़ेगा। GS रिवीजन घटना चक्र है, अगर तुम लोग के पास PDF होगा तो करोगे रिवीजन, है कि नहीं? नहीं होगा तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो आप सब। ठीक है, और वहाँ से करो प्रैक्टिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।